नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अदालत की अनुमति से सोमवार को बिरसा मुंडा जेल की चारदीवारी से निकलकर पुलिस कस्टडी में कुछ घंटों के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। यहाँ वे अपने चाचा स्वर्गीय राजाराम सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने पिता शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन, अपने बच्चों निखिल एवं अंश सहित परिजनों से मिलकर भावुक हो उठे। उनकी मां की आंखों से आंसू बह निकले और वह काफी देर तक हेमंत सोरेन का हाथ अपने हाथों में लेकर सिसकती रही। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध क्रम में कुछ घंटों के लिए पुलिस कस्टडी में भाग लेने की इजाजत दी है। इस दौरान मीडिया से बातचीत और राजनीतिक चर्चा पर रोक है। हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर उनकी 4 ताजा तस्वीरें शेयर की गई है। उनकी दाढ़ी बढ़ गई है और काफी हद तक वह अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिख रहे हैं। पूर्व सीएम के एक्स हैंडल पर उनकी तस्वीरों के साथ ये शेर लिखा गया है, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। मालूम हो कि रांची के बड़गई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीदारी करने के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में बंद है। इधर रांची पुलिस ने भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए विशेष पहल शुरू की है। पुलिस ने जमीन पर अवैध कब्जे रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9153886241 जारी किया है। ये नंबर आम लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस के पास भूमि विवाद से जुड़े मामले लगातार आते रहते हैं। यूं तो भूमि विवाद के मामले में क्या कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है, इस पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्ष के कागजातों को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन कुछ एक मामलों में अचानक ही कोई भूमि दलाल या जमीन माफिया किसी की जमीन का अवैध कब्जा करना चाहता है और उस समय तुरंत जमीन का कागजात दिखाना भी संभव नहीं होता है। ऐसे अवैध कब्जे के प्रयास को रोकने के लिए रांची पुलिस एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है। जब कोई भूमाफिया अवैध ढंग से अचानक कब्जा करना चाहे तो पीड़ित व्यक्ति रांची पुलिस को सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल अवश्य करे। रांची पुलिस पीड़ित व्यक्ति का सहयोग अवश्य करेगी। रांची पुलिस के सामने भूमि विवाद के मामले लगातार आते रहते हैं। यूं तो भूमि विवाद के मामले में क्या कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है, इस पर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्ष के कागजात को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही कोई भूमि दलाल या जमीन माफिया किसी के जमीन का अवैध कब्जा करना चाहता है और उस समय तुरंत जमीन का कागजात दिखाना भी संभव नहीं होता है। ऐसे अवैध कब्जे के प्रयास को रोकने के लिए रांची पुलिस एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही है। वह नंबर है 9153886241। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9153886241। जब कोई भी आपके ज़मीन को अवैध ढंग से अचानक कब्जा करना चाहे तो आप रांची पुलिस को सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल करें। रांची पुलिस आपका सहयोग अवश्य करेगी। धन्यवाद। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल जेडीएस के नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ देश भर में आंदोलन जारी है। रेवन्ना को कड़ी सजा की मांग को लेकर जमशेदपुर में भी महिलाएं सड़क पर उतरी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय में पहुंचकर जेडीएस नेता व सांसद प्रज्वलन रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग। इसे लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। इसमें आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच कराए जाने, विशेष जांच दल को इसका जिम्मा देने, प्रभावित महिलाओं की मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने, राजनीतिक नेताओं को महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने की मांग की गई है। इस पत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून को पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए और ऐसे अपराधों के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रज्वल रेवन्ना को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
जनता दल पार्टी से उनका निलंबन सही दिशा में एक कदम है, लेकिन आगे के उपाय आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नलिनी सिन्हा ने कहा कि महिलाओं के साथ इस तरह का कुकृत्य को अंजाम देने वाले आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महिला कांग्रेस की हमारे जिला की टीम ने हमने आज यहाँ एक ज्ञापन सौंपा है जो महामहिम को भेजा जा रहा है। इस ज्ञापन में हमने मांग की है, हमारी जो मुख्य मांग है कर्नाटक के हसन लोकसभा के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जिसके ऊपर 2900 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, 2900 से ज्यादा वीडियोस पकड़ाया है एक पेन ड्राइव के माध्यम से, और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज था। जब किसी के खिलाफ मामला और इतना संगीन आरोप लगा था, महिला उत्पीड़न जैसा संगीन आरोप लगा था, उसके बावजूद मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार ने उसके साथ अलायंस करके उसको चुनाव लड़ने की अनुमति दी। उसके साथ उसे बाकायदा मोदी जी ने प्रचार किया कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट मोदी जी को दी जाएगा। तो मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हर एक महिला आपसे पूछना चाहती है, क्या ऐसा बलात्कारी, ऐसा महिला विरोधी, ऐसा यौन उत्पीड़न में शामिल होने वाला जानवर को आप टिकट देते हैं और समर्थन करते हैं, और ऊपर से आपको एक एक वोट ऐसे महिला विरोधी लोगों की चाहिए? तो आप क्या चाह रहे हैं? देश में महिलाएं रहे ना, महिलाएं मर जाएं, या महिलाओं के साथ इस तरह का मामला होता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता मोदी जी, और ना ही आपके यहाँ जितनी महिलाएं मंत्री हैं, स्मृति ईरानी है या बाकी उनमें से किसी का एक शब्द नहीं निकलता। तो हम लोगों का मुख्यतः मांग है कि प्रज्वल रेवन्ना को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसे देश में उसे एक स्पेशल टास्क फोर्स बना के देश में वापस लेकर आया जाए, ताकि उसे इस जघन्य अपराध के लिए सख्त से सख्त सजा मिले। किसके नाम पर ज्ञापन? हम लोगों ने आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को एक ज्ञापन भेजा है। सारी महिला कांग्रेस, पूरे देश में हर जिले से महिला कांग्रेस की टीम के द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है, और ये हम लोग उपायुक्त सर के माध्यम से ये ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, और हमें उम्मीद है कि इसके बाद शर्म आएगी सरकार को और इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रज्वल रेवन्ना जैसे आरोपित को उसने इस बार चुनाव भी लड़ा और पूर्व में भी वो सांसद रहा है, तो उसकी सदस्यता रद्द कीजिए, उस पे कानून के तहत सख्त से सख्त उसे सजा दीजिए। पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम नलिनी सिन्हा हुआ, मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम। इधर जमशेदपुर संसदीय सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती सोमवार को सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सांची स्थित कार्यालय पहुंचे। यहां शहर के अलग अलग गुरुद्वारा के प्रधान ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक मंगल कालंदी भी मौजूद थे। प्रत्याशी समीर मोहंती ने सभी से उन्हें समर्थन देने की अपील की। साथ ही वर्तमान सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र के भाजपा सांसद ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में एक भी जनहित के कार्य नहीं किए। केंद्र सरकार के इशारे पर वो केवल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन धरातल पर उनका कार्य नजर ही नहीं आता। उन्होंने कहा कि जिस सिख समुदाय ने देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है, आज मोदी सरकार उन पर भी दमनकारी नीति अपना रही है, और इसका उदाहरण किसान आंदोलन है, जिसमें कई किसान शहीद हो गए थे। जो गांव को गोद लिया है, कृपया करके शहर में नहीं रह के बस देख लीजिए कितना छल कपट करता है ये लोग, कितना ये लोग माने जादूगरी करता है। एक भी काम नहीं किया वो गोद लिया हुए गांव को, आप जाके देख लीजिए। दादा, लोग डिमांड कर रहे थे कि घाटशिला को जिला बनाया जाए, आपने भी कहा था बिल्कुल पहल करेंगे। सरकार हमारा है ही, और लोकसभा चुनाव के बाद मेरा पहला काम होगा कि हम घाटशिला को जिला कैसे बनाएंगे हम। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए होने वाले नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। दोपहर 3 बजे तक कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। हालांकि शनिवार तक 20 नामांकन हो चुके थे, जबकि कुल 31 पर्चे बिके थे। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जमशेदपुर में छठे चरण में चुनाव होना है। मतदान की तारीख 25 मई है। सोमवार को नामांकन करने वालों में आमरा बंगाली पार्टी के प्रत्याशी अंगद महतो, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से मंगल हेम्ब्रम, निर्दलीय प्रत्याशी संजीव कुमार कुंडू, विश्वनाथ महतो, दुर्गा लाल मुर्मू, आनंद मुखी और भागीदारी पार्टी से डोमन चंद्र भगत का नाम शामिल है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ, मैं शिक्षा प्रेमी हूँ और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी हमें मिल चुका है। मैं राइटर हूँ, हिंदी से बांग्ला अनुवादक भी हूँ। मैं समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाता हूँ। निर्दलीय रूप में खड़ा क्या रहेगा आप लोगों का मुद्दा? मेरा रहेगा कि
पहले युवा शक्ति कि उसको सम्मान मिले, उसको रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाइना का जैसा घर घर में उद्योग खुले, जो बंद उद्योग है उसको हम खुलवा सके, इसके लिए मेरा निरंतर प्रयास होगा। और हमारे देश के जो सरकार बनेगा उस सरकार को हम अच्छा से अच्छा नीति हम बता पाएँ, उसको सुझाव दे सके, ये भी मेरा उद्देश्य है। मुद्दा मेरा रहेगा कि यहाँ का जो नीति नियम है, जो यहाँ का जनता के लिए जो नीति नियम होना चाहिए, आज हमारे झारखंड में जो स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, वो हम लोग का मांग रहेगा खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति। उसके साथ साथ आज हमारे जो शिक्षा सामग्री में जितने भी जीएसटी लग रहा है वो हम लोग फ्री होना चाहिए। उसके साथ आज खाना पीना में जो जीएसटी लागू वो सारा चीज फ्री होना चाहिए। उसके आज हमारे रोजगार होना चाहिए, जो जनता के रोजगार, हर घर में एक नौकरी होना चाहिए। आज हमारे यहाँ जितने भी कंपनियां सब में आज देख लीजिए कि बाहरी लोग ही सारा भरा हुआ है, मगर झारखंडी लोग वहाँ ना के बराबर है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा में विकास के लिए बिजली, पानी, सड़क और आवास पर भले ही केंद्र व राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, पर आज भी यहाँ के कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी समस्या बताई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सारंडा के कुछ गांव टोले के लोग आज भी भीषण गर्मी में न सिर्फ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, बल्कि गांव में आज तक बिजली भी नहीं पहुंची है। कुछ ऐसा ही हाल सारंडा अंतर्गत छोटा नागरा पंचायत क्षेत्र के छोटा नागरा गांव के मुई टुई कीर टोला का है। ये क्षेत्र पंचायत मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है, पर आज भी टोला के 15 परिवार को ना तो बिजली की सुविधा मिली और ना ही पानी की सुविधा मिल पाई है। टोला तक पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर कच्ची सड़क है। यहाँ के लोग गांव से लगभग 200 मीटर दूरी पर बहने वाली सोना नाला के पानी पर आश्रित है। इनके लिए सोना नाला जीवन रेखा है। उक्त नाले में चूहा खोद यहाँ के ग्रामीण पीने का पानी लाते हैं, नहाने धोने का काम भी नाले का पानी से करते हैं। वहीं इन सबके बीच टोला में बिजली की सुविधा भी आज तक नहीं पहुंची है। बिजली के खंभे और तार तो लग गए हैं, पर गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। लोग डिबरी की रोशनी में ही रात काटते हैं। टोला के लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि व पंचायत प्रतिनिधि के उदासीन रवैये से नाराज है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी परेशानी जानकर भी जनप्रतिनिधि समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। नदी में गांव में चापाकल है, कुआं भी नहीं है, मैंने सरकारी कोई सुविधा नहीं मिला आज तक, नहीं मिला ना। कितना साल से आप लोग नदी का पानी पी रहे हैं? हम लोग वो बचपन से ही नदी का बचपन से ही। आज तक गांव में रोड कुछ नहीं टोला में नहीं सर। तो ये टोला कितना साल से बसा है? हम लोग तो छोटा छोटा हम लोग जन्म बचपन से। आप तो यहाँ पुराना इधर ही। अच्छा ये बताइए कि नदी से पानी पी रहे हैं, हाँ। बारिश में क्या कैसे करते हैं? बारिश में वैसे पानी बांध या थोड़ा छोटा जमा उमा करके छान के ना। क्या नाम है आपका? बाटे लाऊंगा। कौन सा गाँव? छोटनागरा गाँव टोला ये मुरी। अब कौन सा टोला में रहते हैं बोले? और गांव कौन सा पड़ता है? पंचायत पंचायत हम लोग छोटा नागरा। तो आप लोग गांव में पानी का समस्या चल रहा है अभी भी? हाँ। गांव में चापाकल है नहीं है, कुआं नहीं तो आप लोग पानी कहाँ से लेते हैं? नदी से लेते हैं। नदी से। मतलब बारिश में फिर कैसे करते हैं? बारिश में कैसे करती है? बारिश में क्या करेंगे, पानी जब ये सूख जाएगा तब लेंगे पानी। और लाल पानी रहने से नहीं लेते हैं। तो फिर पानी कैसे पीती है? ऐसे पहले से लेके रखते हैं। हम छान के जमा करके ही करती है। क्या नाम है तुम्हारा? नानी का सर। और कौन सा गांव बताई थी? छोटनागरा। वहीं लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए सरायकेला जिला के स्वीप कोषांग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय परिसर में मतदाता शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें नगर निगम के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, सफाई मित्र तथा आम लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7 मई 2024 को संध्या 6 से 8 बजे तक चलाए जाने वाले मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर अभियान को सफल बनाने और शहरी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर जागरूकता रथ रवाना किया गया।
नगर प्रबंधक ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करने की अपील की गई। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने सोमवार को पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। सिटी एसपी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला अजय वाल्मीकि है, जो बागबेड़ा गुदड़ी बाजार हरिजन बस्ती में रह रहा था। इसके अलावा बर्मा माइंस का गांधीनगर का रहने वाला बजरंगी झा और परसुडी रेलवे लोको कॉलोनी का रहने वाला विजयमुखी शामिल है। इस मामले में गिरफ्तार विजयमुखी के खिलाफ पहले से परसुडी थाना में 2016 और 2022 में 2 केस दर्ज है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बागबेड़ा इंजीनियरिंग कॉलोनी केंद्रीय विद्यालय के पास छापेमारी कर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। जांच के क्रम में अजय वाल्मीकि और बजरंगी झा के पास से हथियार बरामद किया गया। विगत रात्रि यह सूचना प्राप्त हुआ कि बागबेड़ा थाना अंतर्गत बागबेड़ा जुटलाई थाना के बॉर्डरिंग एरिया में केंद्रीय विद्यालय के आसपास कुछ हथियारबंद अपराधी इधर उधर घूम रहे हैं और ऐसी आशंका है कि किसी बड़ी घटना को कारित करने की योजना बना रहे हैं। तो इस घटना के सत्यापन और आवश्यक छापामारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। जब छापामारी दल के द्वारा वहाँ पे जो भी इस एरिया में ऐसी आसूचना प्राप्त हो रही थी, वहाँ जाके जब छापामारी किया गया तो पुलिस को देख के वहाँ से 3 लोग भागने लगे। जब पुलिस द्वारा उनको दौड़ाकर पकड़ा गया और जब उनकी तलाशी ली गई, उनमें से 2 लोगों के पास अजय वाल्मीकि और बजरंगी झा के पास से दोनों के पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा गोली और 3 मोबाइल बरामद हुआ। जिसमें से जो विजयमुखी है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, परसुडी थाना से आर्म्स एक्ट के मामले में। इधर जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत गौड़ बस्ती के पास स्वर्णरेखा नदी में डूबने से 10 वर्षीय पेलू गोप की मौत हो गई। रविवार रात पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया था और पहचान नहीं होने पर एमजीएम अस्पताल के शीतगृह में रखवा दिया था। इधर सूचना पाकर परिजन सोमवार सुबह अस्पताल पहुंचे और शव की शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्पताल पहुंची पेलू की मां रूपा ने बताया कि वे लोग तामुलिया में रहते हैं। पेलू के पिता की मौत पूर्व में ही हो गई है। उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। रविवार को वह दोस्त की साइकिल लेकर बाल कटवाने गया था। इसके बाद वह नदी में नहाने चला गया और नहाने के दौरान डूब गया। हम काम में गए थे और उसका किसका साइकिल लेके ठकेल के जा रहा था इस तरफ आया मानगा तरफ। फिर आधा दिमाग वाला है। फिर का फिर कैसे मालूम चला आपको कि बच्चा डूब गया है? क्या हुआ? बच्चा सब बोल दिया हमको, जे देखिए आपका बच्चा ये में मिला काशीडी में, नदी में। हाँ। फिर अब बोला कि जा चलो, जाने का तो बच्चे की पढ़ाई करता था? नहीं था। कहीं पढ़ाई नहीं। किसका साइकिल लेकर गया था वो? किसका उसका मिला था बोल रहा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।